नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आज की कुछ मुख्य खबरें। सुबह सुबह अचानक करनाल में क्यों पहुंचे राहुल गांधी? कश्मीर में जनसभा के दौरान क्या बोली महबूबा मुफ्ती? एक बार फिर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। तिरुपति मंदिर प्रसाद मामले में केंद्र ने आंध्र प्रदेश सरकार से मांगी रिपोर्ट। गेंदबाजों ने पहले ही दिन बांग्लादेश को किया पस्त। आइए जानते हैं इन सारी खबरों को विस्तार से। सुबह सुबह अचानक करनाल में क्यों पहुंचे राहुल गांधी? अमेरिका में किया वादा, निभाया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुबह सुबह करनाल पहुंच गए। लोग नींद में ही थे कि राहुल गांधी यहां पर एक परिवार से मुलाकात करने आ पहुंचे। हालांकि यह कोई चुनावी दौरा या प्रचार से जुड़ा मामला नहीं था। वह विदेश में घायल युवक के परिवार से मिलने यहां आए थे। उन्होंने सुबह सुबह करनाल में गांव घोकड़ीपुर में एक परिवार से मुलाकात करी। राहुल गांधी ने सुबह 5 बजे मुलाकात की। दरअसल वह डंकी रूट के जरिए विदेश गए एक युवा के परिजनों से मिलने राहुल पहुंचे। हाल ही में राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर गए थे और वहां पर हरियाणा के कुछ युवकों ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। युवकों ने बताया था कि वह डंकी रूट यानी अवैध रास्ते से यूएस आए हैं। उनसे एक युवक अमित मान है जो कि अमेरिका में ट्रक चलाते थे और एक एक्सीडेंट में घायल हो गए थे। वहां पर भी राहुल ने उनसे मुलाकात की थी और कहा था कि वह उसके गांव जाएंगे और परिजनों से मुलाकात करेंगे। इसी कड़ी में राहुल गांधी शुक्रवार सुबह सुबह अमित के घर पहुंचे और करीब 1.25 घंटे तक रुके और परिजनों से बातचीत की। इस दौरान मीडिया ने राहुल से सवाल किए, लेकिन उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। राहुल ने इस दौरान परिवार के साथ फोटो भी खिंचवाई। घायल अमित मान की मां ने बताया कि उन्होंने बेटे को घर गिरवी और जमीन बेचकर अमेरिका भेजा था। मां ने बताया कि राहुल गांधी से बेटे के बारे में बातचीत की है। राहुल ने वीडियो कॉल के जरिए अमित मान के साथ बात की। खास बात यह रही कि राहुल के इस दौर की खबर दिल्ली में कांग्रेस नेताओं को सुबह 10 बजे के बाद पता चली। घोकड़ीपुर में बेरोजगारी चरम पर है। गांव की कई युवा डंकी बनकर अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों में जा चुके हैं। इस मुलाकात के बाद करनाल में ही वीरेंद्र राठौर के फार्म के हाउस पर राहुल गांधी पहुंचे। वीरेंद्र राठौर घरौंडा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। कश्मीर में जनसभा के दौरान बोली महबूबा मुफ्ती, कहा आज पाकिस्तान में होता कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लगभग 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। यह चुनाव अनुच्छेद 370 के हटने और लद्दाख के अलग होने के बाद पहला चुनाव है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर निशाना साधते हुए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक ऐसा बयान दिया है। महबूबा ने कहा कि अगर अब्दुल्ला परिवार ने पाकिस्तान के एजेंडे का अनुसरण किया होता तो आज कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता। उन्होंने श्रीनगर के नवागदल के एक सभा में यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को अब्दुल्ला खानदान का आभार व्यक्त करना चाहिए। यदि शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम बहुल होने के बावजूद भारत के साथ विलय नहीं किया होता तो आज हम या तो स्वतंत्र होते या फिर पाकिस्तान के साथ होते। महबूबा ने यह भी कहा कि जब कश्मीर में आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था तब उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर के मामले में भारत का पक्ष दुनिया भर में प्रस्तुत किया। उन्होंने यह भी बताया कि मुफ्ती परिवार ने कश्मीर में हुर्रियत के साथ संवाद शुरू किया और युवाओं को हिस्सा से दूर रखा। चुनावों की तारीखों के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को हो चुका है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर और तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। चुनाव के परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। यह ध्यान देने योग्य है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में करीब 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। एक बार फिर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा ने दम तोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के भीतर देशभक्ति की आत्मा समाप्त हो चुकी है और वे विदेशों से अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब उन्हें गणपति बप्पा से भी चिढ़ हो गई है। जब मैंने गणेश पूजा की तो कांग्रेस बेचैन हो गई। ये बातें मोदी ने महाराष्ट्र के वर्धा में एक रैली के दौरान कही। वे यहां पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरे होने के अवसर पर आए थे। पीएम ने कहा कि पुरानी सरकारों में कामगारों के हुनर को कोई सम्मान नहीं दिया गया। कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने
SC/ST समुदाय को दबा रखा और उन्हें आगे बढ़ाने नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने स्किल मंत्रालय की स्थापना की और PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की, जिसके तहत पिछले 1 साल में 8 लाख लोगों को स्किल ट्रेनिंग दी गई। PM मोदी ने यह भी कहा कि जिस पार्टी में हमारी आस्था और संस्कृति का थोड़ा भी सम्मान होगा वह गणपति पूजा का विरोध नहीं कर सकती। लेकिन आज की कांग्रेस को गणपति पूजा से नफरत है। जब मैं गणेश पूजा कार्यक्रम में गया तो कांग्रेस का तुष्टीकरण का भूत जाग उठा। दरअसल PM मोदी CGI DY चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजन के लिए गए थे, जिसका विपक्ष ने जमकर विरोध किया था। किसानों के मुद्दे पर PM ने कहा कि कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी सरकार ने दशकों तक महाराष्ट्र किसानों को बदहाली में धकेला और उनके नाम पर राजनीति की। 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी तब अमरावती में टेक्सटाइल पार्क का कार्य शुरू किया गया। PM ने कहा कि कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी सरकार ने दशकों तक महाराष्ट्र किसानों को बदहाली में धकेला और उनके नाम पर राजनीति की। 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी तब अमरावती में टेक्सटाइल पार्क का कार्य शुरू किया गया। तिरुपति मंदिर प्रसाद मामले में केंद्र ने आंध्र प्रदेश सरकार से मांगी रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के प्रसाद लड्डुओं में जानवरों की चर्बी के उपयोग के मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने इस मुद्दे के बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त की और नायडू से रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट मिलने के बाद मामले की गहन जांच की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। चंद्रबाबू नायडू के इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो गई है। नायडू ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर के प्रसाद में पशु चर्बी का इस्तेमाल किया गया। इस पर प्रतिक्रियाएं देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी YSRCP ने नायडू के दावे को बेहद घटिया करार दिया। YSRCP ने कहा कि कोई भी व्यक्ति इस तरह के गंभीर आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए। पार्टी के प्रवक्ता ने नायडू पर निशाना साधते हुए कहा कि वह राजनीति में किसी भी हद तक जाने से नहीं चूकते। यह विवाद केवल तिरुपति मंदिर के प्रसाद के मुद्दे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और आरोप प्रत्यारोप का एक हिस्सा बन चुका है। इस मामले ने न केवल राजनीतिक नेताओं को आमने सामने ला दिया है, बल्कि यह समाज में भी चर्चा का विषय बन गया है। इस प्रकार तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर उठे इस विवाद ने राजनीतिक माहौल को और अधिक गर्म कर दिया है और सभी पक्षों की निगाहें अब जांच और उसके परिणाम पर है। बुमराह ने दिखाया दम, बांग्लादेश की टीम को 149 रनों पर किया ऑल आउट। बांग्लादेश की टीम भारत के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में 149 रन पर ऑल आउट हो गई, जिससे वे भारतीय टीम के स्कोर से 227 रन पीछे रह गई। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने मेहमान टीम को फॉलो ऑन नहीं खिलाने का निर्णय लिया, जो टीम इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम था। दूसरे दिन के तीसरे सेशन में बांग्लादेश ने अपना अंतिम विकेट गंवाया जब मोहम्मद सिराज ने नाहिद राणा को बोल्ड किया। इसमें बांग्लादेश के लिए शाकिब अल हसन ने सबसे ज्यादा 32 रन बनाए, जबकि लिटन दास ने 22 और कप्तान नजमुल हसन शातो ने 20 रन का योगदान दिया। भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट लिए और अपने 400 इंटरनेशनल विकेट पूरे किए। इसके अलावा मोहम्मद सिराज, आकाशदीप और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाजों की गहराई का प्रदर्शन किया। दिन के पहले सेशन में भारतीय टीम ने 376 रन पर ऑल आउट होकर अपने पहले दिन के मजबूत स्कोर को बढ़ाया। भारत ने 339 रन बनाकर और 6 विकेट के नुकसान से खेलना शुरू किया, लेकिन 37 रन में अंतिम 4 विकेट गंवा दिए। पहले दिन शतक लगाने वाले रविचंद्रन अश्विन ने 113 रन बनाए, जबकि रविंद्र जडेजा ने 46 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। बांग्लादेश के गेंदबाज हसन महमूद ने 5 विकेट झटके, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इस तरह भारतीय टीम ने पहले टेस्ट में मजबूती दिखाई है और दूसरे दिन की गतिविधियों के साथ उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया है। रन बनाकर और 6 विकेट के नुकसान से खेलना शुरू किया, लेकिन 37 रन में अंतिम 4 विकेट गंवा दिए। पहले दिन शतक लगाने वाले रविचंद्रन अश्विन ने 113 रन बनाए, जबकि रविंद्र जडेजा ने
46 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। बांग्लादेश के गेंदबाज हसन महमूद ने 5 विकेट झटके, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इस तरह भारतीय टीम ने पहले टेस्ट में मजबूती दिखाई है और दूसरे दिन की गतिविधियों के साथ उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।